एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है और टैंक की बातें सुन नैन हैरानी से मन में कहती है, क्या अंकल हुआंगफू आखिरकार वो व्यक्ति मेरे बेटे के इतने करीब कब आया? उसने मुझे दोनों तरफ से फंसाया। सबसे पहले तो उसने मेरे बॉस से बात की, जिससे मेरे बॉस ने मुझे मनाया, और फिर उसने मेरे बेटे से बात की। वाकई में ये व्यक्ति काफी ज्यादा खतरनाक है। और मन में ये सब कहते हुए वो गुस्सा करने लगती है, और वहीं उसे इस तरह गुस्सा करता देख टैंक कहने लगता है, मॉम क्या हुआ? अब नैन उससे कहती है, कुछ नहीं टैंक, वो क्या है ना कि मुझे कुछ काम है, तो हो सकता है कि हम अपॉइंटमेंट में न जा पाए। तो फिर वो कहता है, अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ही चले जाता हूँ। फिर वो कहती है क्या? और मन में कहती है, नहीं मैं उसे खुद ही अकेले नहीं जाने दे सकती। और आखिरकार ये इतनी जिद क्यों करता है? और फिर नैन उसका पीछे करती हुई कहती है, नहीं तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। तो टैंक कैसा रहेगा अगर तुम किसी और दिन जाओ तो? और फिर टैंक कहता है, नहीं क्योंकि 3 दिनों बाद हम अब्रॉड जा रहे हैं। आज रात में कंपनी के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए अपना पासपोर्ट ले जाऊंगा। और उसकी ये बातें सुन नैन और भी ज्यादा चौंकती हुई मन में कहती है, क्या उस व्यक्ति ने ये स्वीकार नहीं किया था कि उसने मुझे कोई गलत पर्सन समझ लिया है? तो फिर वो अभी भी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? फिर टैंक आगे कहते है, जाइए मॉम आप सबसे पहले अच्छी तरह से तैयार हो जाइए और बाकी सब चीज मुझ पर छोड़ दीजिए। नैन कहती है, क्या तुम्हें ये पता है कि हमारे पासपोर्ट कहाँ रखे हैं? तब टैंक कहता है, हाँ मुझे पता है, वो लॉकर के नीचे एक ड्रॉज है, ड्रॉज के अंदर एक लेदर का बैग है, उसके अंदर हमारे पासपोर्ट है। और फिर नैना के मन में कहती है, अरे नहीं मुझे याद आया कि टैंक के पासपोर्ट के अंदर टैंक का बर्थ सर्टिफिकेट है। और फिर टैंक उसे पुश करती हुई कहता है, जाइए मॉम आप जल्दी से जाकर शावर ले लीजिए, थोड़ी देर में हम निकलेंगे। और फिर नैन शावर लेने के लिए अंदर जाती है और शावर लेते हुए मन में कहने लगती है, क्योंकि अब मैं इन सब चीजों से नहीं बच सकती, तो मुझे अब डायरेक्ट उससे फाइट करना होगा। और उस बात को 6 साल हो चुके हैं और मुझे तो लगा था कि वो अब तक ये सब बातें भूल चुका होगा, लेकिन अभी भी उसे वो सब बातें याद है। और उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी में देख पा रही थी। क्या वो सब इसलिए था क्योंकि उसने मेरे पीठ का ये मार्क नहीं देखा? मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो निराश है या फिर नहीं, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उस व्यक्ति को मैं अपने बेटे को खुद से नहीं छीनने दूंगी। और फिर शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हमें हुआंगफू के सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है जो कि एक टैटू आर्टिस्ट होता है, और वो उससे कहता है, मिस्टर हुआंगफू क्या आप टैटू बनवाना चाहते हैं? तब हुआंगफू से कहता है, नहीं बस तुम मेरे सवालों का जवाब दो, अगर किसी पर्सन ने पहले टैटू बनवाया था और अगर तुम उस टैटू को मिटा देते हो तो क्या स्किन में कोई अंतर दिखता है? तब वो टैटू आर्टिस्ट कहता है, अगर टैटू काफी ज्यादा हल्का है और बहुत ही छोटी सी जगह पर बना है तो ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। भले ही कितनी अच्छी तरह से टैटू को मिटाया गया हो, लेकिन हल्का निशान तो दिखेगा ही। फिर तभी वहाँ हुआंगफू का असिस्टेंट आते हुए इससे कहता है, सर ये रही टैंक की रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, और साथ ही में हमें ये ग्लासेस वॉशरूम में मिले। और फिर हुआंगफू उन ग्लासेस को देख हैरानी से मन भी कहता है, 0 नंबर के ग्लासेस, और ये क्या? इसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 10 अगस्त को पिछले साल वो प्रेग्नेंट हुई थी, और ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है उससे बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैंने उसे गलत नहीं समझा। और अगर वो वही लड़की है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि टैंक। फिर तेजी से आगे बढ़ती हुई कहता है, जल्दी करो तैयार हो जाओ, हमें उन्हें लेने के लिए जाना है। तब वो कहता है, यस सर। और फिर शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ टैंक तैयार होती हुई कहता है, मॉम क्या आप रेडी हो गई? तब अंदर से नैन उसे कहती है, थोड़ा इंतजार करो, इतनी जल्दबाजी मत करो। और फिर 2 मिनट बाद नैन बाहर आती है और उसे देख टैंक चौंकती हुई कहता है, मॉम क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका ये आउटफिट काफी ज्यादा कैजुअल है? नैन उसे कहती है, ये बस एक डिनर है तो उसमें मुझे ज्यादा तैयार होने की क्या जरूरत है? और तभी घर की डोरबेल बजती है और टैंक आगे बढ़ती हुई कहता है, मैं आ रहा हूँ। और वहीं नैन हैरानी सी कहती है, कौन आया होगा? और वो जाकर गेट खोलती हुई कहता है, वाओ अंकल हुआंगफू आप, और क्या आप हमें पिकअप करने के लिए आए हैं? तब वो स्मेल करती हुई कहता है, हाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर टैंग उसे खींचती हुई कहता है, प्लीज अंकल अंदर आइए और मैं आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फिर हुआंगफू से कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हम दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं और हम एक दूसरे से काफी ज्यादा फैमिलियर है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना मिस नैन? उसे ऐसा कहता देख वो चौंक जाती है और मन में कहती है, क्या? और फिर आगे वो गुस्से से कहती है, टैंग मिस्टर हुआंगफू हमारे होटल
के गेस्ट है, इसीलिए तुम्हें उन्हें अंकल हुआंगफू की जगह मिस्टर हुआंगफू कहना चाहिए। टेंग कहता है हाँ ठीक है, और फिर हुआंगफू कहता है लेकिन मुझे पसंद है जब भी टेंग मुझे अंकल हुआंगफू कहता है। और तभी मिस्टर विल ढेर सारे बैग्स लेकर रूम में एंटर होते हैं और आगे कहते ये वो सभी गिफ्ट्स है जो कि सर ने आप दोनों के लिए खरीदे हैं। उन गिफ्ट्स को देखने गुस्सा हो जाती है और आगे कहती है आपका शुक्रिया बट हमें ये गिफ्ट्स नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस ले लीजिए। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।